बच्चा हटेगा, टीचर कितना हटानी है, अपना टीचर को जवाब दे। सब चीज के लिए हम लोग एग्री रहते हैं, लेकिन इस चीज के लिए टाइम हो रहा है 3 घंटा। तो बाइक में कर दीजिएगा। स्कूल है 11 की अभी रिजल्ट निकली है। 11 में 4 सेक्शन है, इसमें एक क्लास में कम से कम 50 बच्चा में 10 बच्चा पास हुआ है, 40 को फेल किए। पूरा ऑल सेक्शन में तो 250 बच्चा को फेल कर दिया। कॉमर्स का भी इसी तरह 2 सेक्शन है, उसमें भी 15 बच्चा पास हुआ है और उसमें भी 30 बच्चा फेल हुआ। लेकिन जो 1-2 मार्क्स से फेल है उसको मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं, जबकि सब स्कूल में ऐसा हुआ है कि 2 नंबर 3 नंबर 5 मार्क 10 मार्क दे के पास कर दिया गया। लेकिन ये टीचर अपना मॉनिटर चलाती है, ये लोग जो है ना कोचिंग सेंटर चलाती है, इनके पास जो पढ़ेगा उसको पास करेगी और जो नहीं पढ़ेगा उसको फेल कर देती है। इनका ये फीस लेने में एक दिन भी देर नहीं होना चाहिए। स्कूल के लिए तो सभी एक बच्चे सभी समान है, लेकिन नहीं यहाँ सब ये चलता है, डुप्लीकेसी यहाँ पर चलता है। सब जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी लोग खराब कर देती है। जो ट्यूशन पढ़ता है उसको मार्क्स दे करके पूरा क्लास में टॉपर बना देती है। ये स्कूल का ये नियम है। ये मैम है, ये मैम तो खुद कोचिंग सेंटर चलाती है। जयंती है, प्रिंसिपल है जयंती। सर मेरा बच्चा 11 में है, आज दिन तक कभी फेल नहीं किया है। आज ये पहला बार है कि 150 बच्चा में 110 बच्चा फेल कर गया है। तो इस टीचर क्या पढ़ा रही है? खरा झूठ, प्रिंसिपल झूठ जब बोल रही है तो बच्चा को क्या वो शिक्षा देगी? जब खरा हम 3 बार आए हैं सर, 3 बार आए हैं मिलने के लिए, बोलता अभी टाइम नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर जो बाई चांस चल जाइए तो इतना गंदा लफ्ज वो बात करती है ना। तो सर हम लोग मेहनत करके घर का काम धंधा करके बच्चा को पढ़ा रहे हैं सर। और 1 महीना का फाइन अगर लेट हो जाएगा 400 रुपये फाइन जोड़ता है सर, तो फिर भी हम लोग देते हैं। बोलता है 30 तारीख तक फाइन भरेगा तो ना स्कूल में फीस देगा, नहीं लगेगा। जो 29 तारीख को फाइन भर दीजिए, स्कूल का फीस भर दीजिए, तो बोलता है फिर भी फाइन लगेगा। एक्चुअली देखिए होता है RTE के चलते 8 तक तो हमको सबको पास करना पड़ता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 6, 7, 8 में ही फेल हो गए होते, बट RTE है इसलिए गार्जियन बोलता है कि नहीं नेक्स्ट क्लास भेज दीजिए। और वैसे बच्चे 9 में आने के बाद 9 का बोर्ड का रूल होता है कि एवरेज में बच्चे को इंग्लिश और बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 33% स्कोर करना है। जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, हमारे यहाँ 3 टर्म एग्ज़ाम होता है, 3 बार टेस्ट होता है और 3 टर्म एग्ज़ाम भी होता है। हर टर्म के बाद हम लोग रिपोर्ट कार्ड दे रखते हैं जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। बाकायदे उनको ये बताया जाता है कि आपका बच्चा इस सब सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है, आप थोड़ा सा मेहनत करवाइए ताकि बच्चा कम से कम एवरेज निकाल ले। मगर तीनों टर्म के बाद भी जब फाइनल तक बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाता तो बोर्ड के रूल के हिसाब से हम उस बच्चे को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बोर्ड को भी जवाब देना पड़ता है। नतीजा है कि वैसे बच्चे जो RTE के थ्रू पास होते होते तो 9 तक चले आए, मगर 9 में नहीं कर पा रहे तो वो डिटेन हो गए। वही चीज़ 11 से 12 में होता है। बच्चे 11 साइंस में एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर उनके बाद पता नहीं उनको लगता है कि हर बच्चे के पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग मेडिकल कर जाएगा, तो वो कोचिंग पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। स्कूल का अटेंडेंस उनका कम हो जाता है। बोर्ड बोलता है 75% अटेंडेंस एंड 35% इन एवरेज बच्चे को निकालना ही है, तभी वो पास होता है। तो वैसे बच्चे जिनका अटेंडेंस भी नहीं है प्लस 35% स्कोर भी नहीं कर पाए,
कहीं किसी क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहे हैं, उन बच्चों को डिटेन किया गया है। तो जो भी हमने किया है कि बार बार पेरेंट्स को सालों भर इन्फॉर्म करने के बाद बोर्ड के रूल के हिसाब से फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ये देखिए गलती ये पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स से जब हम लोग बीच में बोलते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसको भेजिए क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं कि मैडम बच्चा तो कोचिंग में जाता है, स्कूल जाना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो पेरेंट्स का आरोप ही दूसरा मैडम ये बोला था स्कूल में क्लास टीचर पढ़ाते नहीं है, क्लास टीचर मोबाइल भी दिन भर रहती हैं। अगर ये बात पेरेंट्स साल में कभी भी अगर एक बार भी आके प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किए होते तो डेफिनेटली आज फेल होने के बाद ये लोग ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। सर हमारे यहाँ क्लास टीचर्स को क्लास में मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। अब क्या होगा मैम? अब तो हंगामा कर रहे हैं। वो कुछ भी हंगामा करे सर। जो ये मेरा ही स्कूल नहीं है, जमशेदपुर के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना है कि पेरेंट्स साल भर बच्चों पे ध्यान नहीं दिए, ना वो बच्चों को पढ़ा पाए, ना उनको स्कूल जाने के लिए बोल पाए, और अब जब फेल किए तो उनका कहना है कि मेरा बच्चा फेल है तो उसको प्रमोट कर दीजिए, अगले क्लास में आप भेज दीजिए, अगर फर्स्ट टर्म में फेल करेगा वापस कर लीजिएगा। स्कूल की क्या गलती होती है मैम? बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं सर, स्कूल की गलती कहाँ होती है? स्कूल में अगर एक क्लास में 50 बच्चा है, 40 पास कर रहा है, 10 फेल कर रहा है, अगर स्कूल नहीं पढ़ाता तो वो 40 फेल करते ना सर। उस क्लास में बच्चे 90% भी तो स्कोर कर रहे हैं, तो टीचर एक बच्चे को पढ़ाएगा बाकी को नहीं, ऐसा तो नहीं होता है।